14 अगस्त पाकिस्तान के वजूद का दिन है, लेकिन 14 अगस्त की कहानी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक बानी का जिक्र न किया जाए। तो लिहाजा पहले देखते हैं दोनों निजाम के बानी कौन है। बात शुरू कहां से हुई है? जब हमने बहसीयत तारीख के तालिब इल्म हिस्ट्री की किताबों को खोला तो हमें तारीख ने बताया कि क्योंकि जो खिलाफत वाला नजरिया है, उन्होंने इब्ने खल्दून से लेकर डॉक्टर ताहिरुल कादरी तक यही लिखा कि नबी जब दुनिया से गए तो ज़ाहिरी तौर पे नबी वाज़ेह तौर पे किसी का ऐलान नहीं करके गए थे। तो नबी के जाने के बाद उम्मत परेशान हो गई कि नबी का खलीफा किसे होना चाहिए। महाजरीन और अंसार सकीफा बनी सादा में इकट्ठे हुए। महाजर कहते थे खलीफा हम में से होगा, अंसार कहते थे खलीफा हम में से होगा। महाजर कहते थे हमारी मेहनत ज्यादा है, अंसार कहते थे हमारी मेहनत ज्यादा है। महाजरीन का दावा था हमने नबी के साथ हिजरत की है, अंसार कहते थे तुमने हिजरत की, तुमने घर छोड़े, हमने घर दिए, तुमने कारोबार छोड़ा, हमने कारोबार दिया, लिहाजा बादस नबी हमारा हक है कि वारिस से पैगंबर हम में से होना चाहिए। खिलाफत वाले कहते इतनी देर में एक सहाबी रसूल उठे, उन्होंने दूसरे सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद किया और बुलंद करके कहा खामोश हो जाओ, नबी के बाद ये बुजुर्ग भी हैं, मोतबर भी हैं, नबी के रिश्तेदार भी हैं, लिहाजा मैं भी इनकी बैयत करता हूं, तुम भी इनकी बैयत करो। यहां से खिलाफत का आगाज हो गया। यूं खिलाफत का पहला जीना बना, यूं पहला खलीफा इस्लाम का दुनिया में आया और इस्लाम को इससे खिलाफत ने मार्ज वजूद में रखा। अब आइए देखिए इमामत का तरीका क्या है। जब हमने इमामत वालों से पूछा तो उन्होंने कहा नबी के जाने के बाद नहीं, नबी की जिंदगी थी, गदीर का चौक था, 1.25 लाख हाजियों का मजमा था, पलानों का मिंबर था, 3.5 घंटे खड़े होके नबी ने धूप में अली के फजाइल पढ़े, फिर अली का हाथ पकड़ के बुलंद करके कहा था मान कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। एक नजरिया चला सकीफा से, एक नजरिया चला गदीर से, एक चला नबी की जिंदगी में, एक चला नबी के बाद, एक का सहाबी ने हाथ बुलंद किया, एक का हाथ नबी ने बुलंद किया। मुझे मुसलमान सिर्फ इतना बताए कुरान में अतात सहाबी की वाजिब है या नबी की वाजिब? बिस्मिल्लाह। बादशाह हुसैन इज्जत है। बिस्मिल्लाह। कुरान में अतात सहाबी की वाजिब है या नबी की वाजिब? अगर तो अतात है सहाबी की वाजिब, तो फिर बेशक सहाबी का बनाया खलीफा चाहिए। नहीं जी, खिलाफत का आगाज इधर से हो गया, इमामत का गदीर से हो गया। खिलाफत कमजोर होती 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 इतनी कमजोर हो गई कि 6 नंबर पे यजीद आ गया। इमामत बुलंद होती होती इतनी बुलंद हुई 30 नंबर पे हुसैन आ गया। हाय 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 हाय। अब खिलाफत वाले का मुकाबला इमामत वाले से हो गया। खिलाफत वाले ने इमामत वाले से कहा बैयत करेगा, इमामत वाले ने कहा लिख दे उससे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत रहे। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं। मौला आप कह देते कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करते, फरमाइए सिर्फ हुसैन का ऐलान होगा। मैंने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत। अब जो भी हुसैन जैसा होगा वो किसी भी यजीद जैसे की बैत। खिलाफत खोखली हो गई हुसैन के दौर में। जितना चेहरा छुपाया हुआ था ना खिलाफत का, वो खुल के सामने आ गया। हुसैन ने चेहरे से नकाब उठा लिया, हुसैन ने खिलाफत का असल चेहरा दिखा दिया। ये है तुम्हारी खिलाफत जिसमें यजीद है। खिलाफत में हर दौर के खलीफा ने हर दौर के इमाम को कैद करना चाहा। मेरे सामने पूरा डिवीजन का नुमाइंदा अहले इल्म मजमा मेरे सामने बैठा है। सवाल यहां यह पैदा होता है कि जब हर दौर के इमाम ने उस दौर के खलीफा से हुकूमत नहीं मांगी
तो उस दौर के खलीफा ने उस दौर के इमाम को कैद क्यों किया? ये सवाल। या तो ये होता ना कि इमाम बाबा अहमद शाह जी इमाम चाहते कि मैं खिलाफत करूं, इमाम तख्त मांगते, खिलाफत वाला तख्त ना देता तो फिर जंग हो जाती, फिर लड़ाई होती। जब इमाम हुकूमत चाहते ही नहीं थे, फिर नजाकत से राजा से गर्देजी साहब, तो फिर क्यों इमामत वालों को कैद किया गया? अब मुझे अगर ये मजमा बहसीयत तालिब इल्म कहे कि सबक सुना, तारीख तूने पढ़ी है कि क्यों बादशाह इमाम को कैद करते थे, बाबा जी मैं जुमला एक पढ़ने लगा हूं, एक जुमले पे मुझे दुआ चाहिए इस पूरे जय्यत अज़ादार मजमे की। बादशाह इमाम कैद नहीं करते थे, किरदार मोहम्मद को लोगों से छुपाते थे। शहनशाहजादी इज्जतें दे, बादशाहजादी इज्जतें, बिस्मिल्लाह। ये इमाम कैद नहीं करते थे, ये किरदार पैगंबर को लोगों से छुपाते थे। उन्हें खबर थी कि अगर ये किरदार रोशन रहा, जमाना हमें छोड़ के इधर आए, और फिर ये किरदार अगर जिंदान में भी हो तो फिर भी जाहिर होता है। सूरज बादलों के पीछे छुप भी जाए, रोशनी तो फिर भी देता है। ये समझते थे कि इमाम को जिंदान में कैद करेंगे तो किरदार सामने नहीं आएगा, लेकिन इसे कहते हैं इमामत की ताकत। इमाम कड़ियों में बंद हो और फजाइल दीवारें फाड़ के बाहर निकले। चले मैं अभी इमाम के फजाइल और इमाम के इख्तियार की हद बताता हूं। कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ। एक अल्लाह का नबी था जिसका नाम यूसुफ था, हसीन था, खूबसूरत। जनाब यूसुफ की इस्मत पे हमला हुआ। बाबा जी कुरान कहता पहली कोठरी से दूसरी में आया, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, 7वीं कोठरी में जाके यूसुफ ने सिर्फ अपना आप बचाया। सिर्फ हजरत यूसुफ ने अपनी इस्मत बचाई, और फिर अपनी इस्मत की गवाही के लिए भी गहवारे से एक बच्चे की गवाही लेनी पड़ी। ये थी हजरत यूसुफ की इस्मत। नबी था लेकिन 7वीं कोठरी में जाके सिर्फ अपनी इस्मत को बचाया। 7वीं कोठरी में जाके सिर्फ अपनी इस्मत को बचाया। जुलेखा का इरादा नहीं बदला, लेकिन ये है इमाम की ताकत। जब हजरत मूसा काज़म के कैद खाने में एक फाहिशा औरत को भेजा ताकि इमाम पे इल्जाम लगा के कत्ल किया जाए, सुबह जब दरवाजा खोला तो मंजर अजीब था। आगे इमाम सजदे में था, पीछे वो औरत सजदे में थी। आगे इमाम तस्बीह पढ़ रहे थे, पीछे वो औरत तस्बीह पढ़ रही थी। जो 7वीं कोठरी में जाके सिर्फ अपना बचाए उसे नबी कहते हैं। जो एक रात में फाहिशा को आबिदा बना दे उसे इमाम कहते हैं। एक रात सिर्फ इरादा नहीं बदला, उसे आबिदा कर दिया। नजरे करम पड़ी, कंकर दूर हो गया। हारून परेशान था। इसने कहा कि जिस तरह पिछले खुलफा से गलती हुई, मैं किसी भी इमाम का कत्ल खुद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि ऐसी सख्त तकलीफें दी जाए। जिंदान भी सख्त रखा, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, और मेरी कोशिश है कि मैं ये मौजू निभाऊं जो आज के दिन का। जिंदान भी, सख्तियां भी, तकलीफें भी। इमाम मुतमिन। उस वक्त हारून के चेहरे पे मौत आ जाती थी। जब रात की तरीकी में वो जिंदान को कान लगाता था तो सुलाखों में रसूल का बेटा कह रहा होता था, शुक्रन लिल्लाह। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र। हुकूमत परेशान हो गई कि क्या करे। आखिर हाकिम ने चाहा कि कत्ल इमाम की कोई तदबीर हो। एक मशीर ने मशवरा दिया, एक मशवरा है मेरे पास, काम तू कर। हारून ने कहा कौन सा? तो जो है साहबान हो लीजिए। उसका जंगल से जानवर ला, शेर ला, उन्हें भूखा रख। भूखा रखने के बाद उन्हें पिंजरे में बंद कर। इमाम को जिंदान से बुला के इमाम से क्या, फर्जंद रसूल इनमें से आला नस्ल का शेर ढूंढिए। एक आला नस्ल का शेर निकाल के बाहर ले। इमाम पिंजरे में जाएंगे, भूखे शेर इमाम को खा जाएंगे, कत्ल इमाम भी हो जाएगा, इल्जाम भी हुकूमत पे नहीं आएगा। लेकिन बदबख्त को नहीं पता था कि इमाम हर मखलूक का इमाम होता है। मौजू के तकद्दुस को पेश नजर रखे। जब इन्होंने
पूरा प्रोग्राम बनाया, शेर लाए, 7 दिन तक उन्हें मुसलसल भूखा रखा। 7 दिन भूखा रखने के बाद उन्हें पिंजरे में बंद किया। पिंजरे में बंद करने के बाद जिंदान से रसूल के बेटे को बुलाया। रसूल के फर्जंद का आना था, हाथों में हथकड़ियां, जेवर पहने हुए, मेरे बादशाह कड़ियों की झनकार से मवद्दत तौहीद के तराने बुनता हुआ। और ज़हरा का बेटा दरबार में आया। हारून रशीद ने देख के कहा, फर्जंद रसूल, आपको जहमत इसलिए दी है, मुझे अपने पालने के लिए एक शेर चाहिए। ये मैंने चंद शेर मंगवाए हैं, इनमें से एक आला नस्ल का शेर मुझे तलाश कर दीजिए। ये कह के उसने सिपाही से कहा, दरवाजा खोल। दरवाजा खुला, इमाम का पहला कदम पिंजरे के अंदर आया। लोगों के हलक बजने शुरू हो गए, दिलों की धड़कनें बंद हो गई। अब इमाम का कत्ल होने लगा है, अब शेर इमाम को खा जाएंगे। हारून के चेहरे पे खुशी आई। इमाम का पहला कदम आना था, शेर अपने पंजों पे उठ के खड़े हुए। हारून को तसल्ली हो गई, अब ये इमाम पे हमला करेंगे। शेर दौड़े इमाम की तरफ, ये समझा कि शायद हमला करने आ रहे हैं, लेकिन ये तो जियारत के लिए तरसे हुए थे। इन्होंने आके अपनी पेशानियां इमाम के कदमों पे रखी। इधर शेरों ने सजदा किया। हारून के चेहरे पे मौत की सर्दी आई। इमाम ने शेरों के झुरमट में खड़े होकर कहा, तूने कहा था इनमें आला नस्ल का शेर कौन है? ये सारे ही आला नस्ल के हैं। बद नस्ल होते तो मेरे कदमों में आ ही नहीं। बद नस्ल होते तो कभी भी अपने वक्त के इमाम को न पहचाने। इन्होंने पहचाना, ये इनके आला नस्ल होने की दलील। एक दफा हारून ने कहा था इमाम से, उसने कहा, गैब की कुंजियां भी आपके पास, तो फिर ये जिस्म के जेवर आप क्यों पहनते हैं? अगर आपके पास गैब की कुंजियां हैं तो फिर जिंदानों में कैद क्यों होते हैं? ये कहना था। इमाम ने जुमला फरमाया। इमाम ने फरमाया, बदबख्त, हम तेरे कैदी नहीं, हम मशीयत के कैदी हैं। ये कहने के बाद इमाम ने कहा, अगर तू मेरा इख्तियार देखना चाहता है तो इमाम ने दीवार की तरफ देखेगा, अगर मैं कहूं तो ये सोने की हो जाएगी। इतना कहना था, वो हो गई। मौजू पसंद नहीं तो मैं कोई और पढ़ूं? इतना कहना था, वो सोने की हो गई। इमाम ने दीवार की तरफ कहा, वापस अपनी असली हालत में आ। दीवार फिर पत्थर की हुई। इमाम ने कहा, जब मैंने तुझे कहा नहीं था तू हुई क्यों है? दीवार से आवाज है, मेरे मालिक जब आप कह रहे थे तो इनमें से एक हरामी दिल में सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने हो के बताया, ऐसे हो सकता। इसने शक किया। आपके इख्तियारात में शक। नाम मेरे मालिक का मूसा है, लक़ब मेरे मौला का काज़म। काज़म को जब लुगत से ढूंढा कि काज़म किसे कहते हैं, तो जो मशकीज़ा होता है ना, जो मशकीज़े के मुंह को बंद करने के लिए एक चमड़े का तस्मा होता है जिससे उसका मुंह बांधा जाता है। उस तस्मे को अरबी में कोज़म कहते हैं, जो जिलालते इलाही को रोक के रखे। मूसा काज़म कहते हैं गुस्से को पी जाने वाला। हुकूमतें थक गई जुल्म कर करके, इमामत मुतमईन थी। जितने काज़मी सादात बैठे आज यकीनन उनके लिए पुरस्कार, जितने सैयद बैठे आज उनके लिए पुरस्कार। सारा दिन में आज यही सोचता रहा कि जिसका लाशा लावारस समझ के पुल पे फेंका था, आज हर शहर में उसका जनाजा उठ रहा। हर शहर, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें से रसूल के बेटे का तबूत ना उठे। मैं डर रहा हूं, मैं सैयदों से माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं, तबूत यहां भी बरामद हो, जहां जहां बरामद हुआ है। हत्ता के काज़मैन में लाखों का इज्तिमा है इस वक्त मौला के हरम में। खुद जाकर देख लेना, तबूत जहां भी आया है, तबूत पे कड़ियां जरूर होती हैं। कैदी तो सज्जाद भी रहा, लेकिन इस मौला को कोई तबूत कड़ियों के बगैर नहीं आता। मैं सदा से माफी मांग के कहने लगा हूं, कड़ियों में क्यों आता है? क्योंकि ये पहला कैदी है जिसके मरने के बाद भी जेवर नहीं होते। इतनी दर्दनाक शहादत है मेरे मौला की। ये है मेरा अलम पे हाथ।
मुसाहब की किताब ने मफातिउल जनान उठाना, इमाम की जियारत के जुमले पढ़ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयद मंजूर शाह साहब जिक्र की नमाज के लिए तशरीफ ले आए। इतनी दर्दनाक है इस मौला की शहादत। बाबा जी मफातिउल जनान में जो मौला की जियारत लिखी है, वो जियारत में जुमले जाके पढ़िएगा कि इसमें कितने मसाइब है मौला के। मैंने अलम पे हाथ रखा है तो मैं सिर्फ एक रवायत सुनाने के लिए। शहादत हरफ आखिर में पढ़ी जाएगी। इस मौला को एक लोहे का इस मौलाओं ने पिंजरा बनाया, उसमें इमाम मूसा कासिम को बिठा के बगदाद के चौराहे पे रख के इसने लोगों से कहा जितना हो सके पत्थर मारो। हर कोई गुजरता हुआ पत्थर मारता। इमाम सर झुका के कहते आज मेरा रजा होता और आज मेरे सर पे कोई वारस होता। जितने सैयदों पुरसा लेना, सिर्फ सैयदों के मर्द ही कड़ियों में दफन नहीं हुए। जितने सैयदों तुम्हें पुरसा हो, तुम्हारे एहसान दीन पे, इस घर के सिर्फ मर्द कड़ियों में दफन नहीं हुए, इस घर की मासूमा भी कड़ियों में दफन हुई। रस्सियां पहने हुए शाम के कब्रिस्तान में जब बहन को दफनाया है सजाद ने, मैं दो जुमले उस मासूमा के पढ़ूंगा जिसका लाशा भी रस्सियों में उठा था। सदा से माफी मांग के पढ़ना चाहता हूं। एक आलिम दीन ने किताब लिखी, किताब अरबी में थी, उसका उर्दू में तर्जमा हुआ फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने दो बीबियों की कहानी लिखी, एक नबी की बेटी फातिमा, एक हुसैन की बेटी फातिमा। मेरा मौला हुसैन कहता अल्लाह मुझे 1000 भी बेटियां देता, मैं नाम फातिमा रखता। हुसैन को मां के नाम से बड़ा प्यार था। मेरा मौला फरमाता अल्लाह तुझे बेटियां दे, एक बेटी का नाम फातिमा जरूर रखना। हुसैन कहते मेरा उस घर में आना जाना रहता है जहां कोई फातिमा रहती हो। हुसैन कहते फिर जिसका नाम फातिमा रखना उसे छिड़कना ना, उसे जिंदगी में तमाचा ना मारना। मेरे बादशाह हुसैन को इस नाम से बड़ा प्यार था। किताब है फातिमा से फातिमा तक, नबी की बेटी फातिमा, हुसैन की बेटी फातिमा। साहिब किताब ने लिखा दोनों का मुकद्दर एक ऐसा था। वो भी बाबे के बाद चुप नहीं हुई, ये भी बाबे के बाद चुप न हुई। उसे भी बाप के बाद कोई नहीं रोने देता था, इसे भी बाबे के बाद कोई नहीं रोने देता था। अगले जुमले पे हाय जरूर कह देना। उन्होंने कहा लेकिन दोनों के मुकद्दर में एक फर्क था। वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। वो कहती थी बाबा मेरा पहलू जख्मी, ये रो के कहती बाबा मेरे कान जख्मी। जो बंदा मातम करने के लिए आया है सैयद मुझे माफ कर देना। उनका एक फर्क और था, वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में कमर पे हाथ रख के कहती थी सज्जाद मेरी कमर झुक गई, मेरी आंखों की बीनाई चली।